जापान की कहानी, तालीम, जागीरदारी निज़ाम, मिलिट्री और बशमूल इदारे। 1853 में जब जापानियों ने अमेरिका के बड़े बड़े जंगी पानी के जहाज देखे तो उन्होंने फौरन अंदाज़ा कर लिया कि वो मगरिब से टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं और उन्हें हंगामी इक़दामात करने पड़ेंगे तरक्की करने के लिए। उन्होंने अपने माहिरीन को मगरिब के ममालिक में बहुत एहतियात के साथ उनके सिस्टम का मुआयना करने के लिए भेजा और मगरिब के सियासी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, माशी और सोशल तौर तरीकों को अपनाया। 1868 में मेजी रेस्टोरेशन, जिसे जापान की तारीख में एक बहुत बड़ा सियासी इनकलाब कहते हैं, के बाद जापान ने बिल्कुल साफ और वाज़ा गोल या इरादे के साथ नया तालीमी निज़ाम कायम किया। कोट, जापान में मुस्तक़बिल में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं होगी जिसमें कोई ख़ानदान अनपढ़ हो और कोई ख़ानदान ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई अनपढ़ शख्स हो। अनकोट। कीडू टाकायोशी ने, जो कि रिफॉर्म यानी बुनियादी तब्दीलियों के बहुत अहम लीडरों में से एक था, बिल्कुल वाज़ा अल्फाजों में कहा, कोट, हमारे लोगों में और अमेरिका या यूरोप के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो तालीम का होना या ना होना है। अनकोट। 1871 तक जापान ने जागीरदारी निज़ाम का खात्मा कर दिया, यानी इनकलाब के 3 साल के अंदर अंदर लोगों को बुनियादी हुकूक, मालकाना हुकूक और ज़मीनें दी गईं। इस तरह ज़मीनें बड़े बड़े जागीरदारों के पास से निकलकर छोटे छोटे किसानों के पास चली गईं और आस्ता आस्ता छोटे और मेहनती किसानों को मौका मिला कि वो बड़े बड़े जागीरदारों की औलादों, जो कि अब बहुत कमज़ोर हो चुके थे, से ज़मीनें खरीद कर तरक्की कर सके, इसी तरह जिस तरह के बरतानिया में हुआ था। 1890 तक जापान वो पहला एशिया का मुल्क था जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को अपना लिया था और जिसके पास असेंबली यानी पार्लियामेंट और खुद मुख्तार अदलिया थी। तमाम लोगों के लिए तालीम पर तवज्जो देने, जागीरदारी निज़ाम खत्म करने और दूसरी तब्दीलियों ने जापान को जल्द ही इस काबिल बना दिया कि वो एशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फायदा उठाने वाला पहला मुल्क बन जाए। उन तमाम बुनियादी तब्दीलियों ने जापान को थोड़े ही अरसे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत मुल्क बना दिया। जापान ने 1894-95 की जंग में चीन को शिकस्त दी, जो कि जापान के मुकाबले में एक बहुत बड़ा मुल्क था, क्योंकि चीन के लोग वो सबक सीखने में नाकाम हो गए थे जो जापानियों ने सीख लिया था। जापान वो पहला एशिया का मुल्क था जिसने रूस को, जो कि एक इंपीरियल पावर था, शिकस्त दी 1904-5 की जंग में, क्योंकि रूस की मईशत उस वक्त इस काबिल नहीं थी कि जंग के अखराजात उठा सके। इस तरह जापान ने पहली दफा एक इंपीरियल पावर को शिकस्त देकर दुनिया में एक अहम मोड़ यानी टर्निंग पॉइंट का आगाज किया। 1906 और 1911 के दरमियान जापान अपने बजट का 43% तालीम पर खर्च करके हर गांव और देहात के लोगों को तालीम दे रहा था। 1913 तक अगरचे जापान उस वक्त भी माशी तौर पर एक गरीब और तरक्की पजीर यानी अंडर डेवलप्ड मुल्क था, वो अमेरिका और बरतानिया से ज्यादा किताबें शाये कर रहा था। बदकिस्मती से जापान ने स्पेन की ताकत के जुनून यानी लस्ट ऑफ पावर की बुरी आदत को अपनाया और दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके अमीर बनने का अमल शुरू किया। 1931 में जापान ने चीन पर हमला किया, जिससे मगरबी ममालिक उससे खबरदार हो गए। मिलिट्री का बजट जो 1931-32 में 31% था, बढ़कर 1936-37 में 47% हो गया, जिसकी वजह से हुकूमत पे काफी कर्जा चढ़ गया, जैसा कि स्पेन में हुआ था। जब एक बहुत ही काबिल फाइनेंस मिनिस्टर कोरिकियो ताकाहाशी ने मिलिट्री के बढ़ते हुए अखराजात पर एतराज किया तो मिलिट्री ने उसे खुफिया तरीके से मरवा दिया। जापान को आखिरकार बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी अपने रवैये की। ये बात बहुत दिलचस्प है कि अगरचे जापान दूसरी जंग अजीम में बुरी तरह तबाह हो गया था, वो बहुत कम अरसे में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया, क्योंकि बिल्डिंगें या इमारतें तो तबाह हो गई थी, मगर जो इदारे और नालिश की बुनियादें उसने बना दी थी वो कायम रहे। और जापान के पास एक बहुत ही तालीम याफ्ता कौम थी और अब मिलिट्री के अखराजात भी नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी नौजवान भी जापान की तकलीद करते हुए अपने मुल्क से जागीरदारी निज़ाम, जो फेडरल शरीयत कोड की वजह से अब भी कायम है, का फौरन खात्मा करके ज़मीनें छोटे किसानों को बांटेंगे और अपने एक एक शहरी को वही तालीम फराहम करेंगे जो इस वक्त सिर्फ अमीरों के बच्चों को मिलती है, और जंग के कल्चर के बजाय अमन के कल्चर को अपनाएंगे, जो सबक जापान ने बहुत भारी कीमत देकर सीखा था। हकीकत यह है कि किसी भी मुल्क के आम शहरियों के लिए मखसूस इदारों, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन यानी जागीरदारी निज़ाम, आउट ऑफ कंट्रोल यानी बेतहाशा फौजी अखराजात, ख़ानदानी सियासी पार्टियाँ, मुनज़्ज़म यानी ऑर्गेनाइज या सियासी मजहबी इदारे और मजहबी कवानीन को ख़त्म करके हकीकी यानी रियल सियासी ताकत हासिल करके अपने मुल्क को बदलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मगर ऐसा करना मुमकिन है। ये जापान में हो चुका है और दूसरे तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के लोगों ने किया है। आपका शुक्रिया सुनने और इस पैगाम को शेयर करने का।